नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। भारत कोरोना की वैक्सीन को लेकर जश्न के मूड में है। टेलीविजन पर चल रही वैक्सीन की खबरों का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए। इसे सुनकर आपको लगेगा जैसे हमने विश्व विजय प्राप्त कर ली। इस बीच खबरों को मसाला बनाने का काम विपक्ष ने भी कर दिया है। कोरोना को लेकर वैक्सीन के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने अजीबोगरीब टिप्पणियों से बीजेपी की राह आसान कर दी है, तो वहीं वैक्सीन से जुड़े बड़े सवाल अब अखिलेश यादव के बयान की आड़ में छिपा लिए जा रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि वह बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस बयान ने विपक्ष का क्या किया नहीं पता, लेकिन घर घर में बीजेपी की वैक्सीन जैसा प्रचार मुफ्त में जरूर पहुंच गया। मीडिया और बीजेपी के प्रचार को एक्सपर्ट वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम दे रहे हैं। विपक्ष इसी बात से डर रहा है कि इस प्रकार के प्रचार से बीजेपी को वैक्सीन राष्ट्रवाद फैलाने का मौका मिलेगा और उसकी जड़ें और मजबूत होंगी। वैक्सीन राष्ट्रवाद का मतलब है कि बीजेपी वैक्सीन के भारतीयकरण को अपने राष्ट्रवादी मुद्दों से जोड़ेगी और इसका लाभ लेगी। इस वीडियो में हम भारत में अनुमति मिलने वाली दोनों वैक्सीनों के बारे में बात करेंगे और किन विवादों से ये वैक्सीन घिरी हुई हैं उन पर भी अपनी नजर डालेंगे। भारत सरकार ने कोरोना की जिन दो वैक्सीनों को मंजूरी दी है, उनमें सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी पहली कोविशील्ड है और दूसरी वैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सहयोग से बनी कोवैक्सीन है। इन दोनों वैक्सीनों को अभी आपातकालीन उपयोग यानी इमरजेंसी की अनुमति दी गई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने रविवार को कहा था कि कोवैक्सीन को ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन के अलावा अन्य प्रकारों से भी निपटने में क्षमता हासिल है। यही बात टीके को मंजूरी दिए जाने का प्रमुख आधार भी है। उन्होंने यह भी माना था कि फिलहाल टीके की प्रभाव क्षमता के बारे में अभी कोई स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि भारत बायोटेक के टीके को सिर्फ इमरजेंसी की हालत में बैकअप के रूप में मंजूरी दी गई है। अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो टीकों की बड़ी खुराक की जरूरत हो सकती है, इसलिए भारत बायोटेक के टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपातकालीन उपयोग की बात को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इसके तहत जिसको भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी उसको ट्रैक और मॉनिटर बिल्कुल वैसे किया जाएगा जैसे ट्रायल में लोगों को टीका लगाकर किया जाता है। अब तक की जानकारी की माने तो कोविशील्ड वैक्सीन के करीब 80 मिलियन डोज तैयार हैं। कोविशील्ड 2 डोज की वैक्सीन है। पहली डोज देने के बाद दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते के बीच देनी होगी। इतने बड़े उत्पादन से यह संभव है कि इसका वितरण जल्द शुरू हो जाए। अडार पूनावाला इसकी कीमत 1000 रुपए तक बता रहे हैं, यानी 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक होगी। इस बीच वैक्सीन को लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को नेशनल मीटियोरोलॉजिकल कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने 2 कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए उन्होंने देश को वैज्ञानिकों और टेक्नीशियन के योगदान पर गर्व है, ऐसी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन दी जा सकती है। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर और डॉक्टरों के अलावा बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार वैक्सीनों की खरीद करेगी और फिर इसे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं है। दोनों में से एक वैक्सीन यानी कोवैक्सीन विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल एक्सपर्ट और विपक्ष इस वैक्सीन को लेकर यह कह रहे हैं कि इसे जल्दबाजी में लाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोवैक्सीन जब अभी भी तीसरे चरण के ट्रायल में है तो उसे तुरंत अनुमति देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। हेल्थ एक्सपर्ट यह मांग कर रहे हैं कि सरकार टीके के दावे की प्रामाणिकता के सबूतों को सार्वजनिक यानी पब्लिक करे। उनका कहना है कि यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी उसी क्षमता के साथ असरदार होगी। ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क ऐसा ही सवाल कर रहा है।
सवाल वाजिब हैं, लेकिन यह आप तय करिए कि किसकी बात ज्यादा वाजिब है या किसकी बात को देखा जाए। विपक्ष के नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने वैक्सीन को अनुमति देने में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि यह बात वह वैज्ञानिकों के बारे में नहीं बल्कि बीजेपी की कार्यशैली के बारे में कह रहे थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो जाने को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियों ने राय दी है तो सरकार उनकी शंका का समाधान करना चाहिए। भारतीय मीडिया ने अखिलेश यादव के इस बयान को हाथों हाथ लिया और जरूरी सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। भाजपा नेताओं के बयानों में देश और राष्ट्रहित के नैरेटिव के आगे विपक्ष के सवालों को खत्म करने की कोशिश दिखती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विपक्ष के आरोपों को शर्मनाक बताया है। वहीं जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को देश की किसी भी चीज पर गर्व नहीं है। आप इन ट्वीट्स को देखेंगे तो इनमें विपक्ष की चिंताओं या सवालों को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जवाब मिलता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम फिलहाल इन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। विपक्ष की निंदा कर रहे सभी नेता शायद यह बात इसी समय भूल जाते हैं कि कैसे उनकी पार्टी गोमूत्र और गोबर में कोरोना वायरस का समाधान ढूंढ रही थी। नेताओं से ज्यादा जरूरी है कि भारत बायोटेक ने क्या कहा है। आरोपों पर भारत बायोटेक ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वह देश में अन्य वैक्सीनों का भी उत्पादन करते हैं और उन पर अनुभवहीन होने का आरोप फिलहाल ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हम बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। एक दूसरी कंपनी ने हमारे बारे में कहा है कि हमारी वैक्सीन पानी की तरह सुरक्षित है। ऐसा कहना बहुत गलत है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडार पूनावाला ने कोवैक्सीन को लेकर रविवार को यह टिप्पणी कही थी। वैक्सीन की प्रभाविकता के डेटा को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रभावी होने का डेटा मार्च तक उपलब्ध होगा। सवाल यही है कि क्या सरकार मार्च तक इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश में फिलहाल वैक्सीन को लेकर यही घमासान मचा हुआ है। अगर आप इससे जुड़ी खबरें देख रहे हैं तो दोनों पक्षों को ध्यान से सुनिए। विपक्ष के सवाल अगर जायज हैं तो ध्यान रखिए कि पक्ष के भी जवाब ऐसे मिले जो भटकाऊ ना हो। जाते जाते एक सलाह ये लेते जाइए कि सवाल आपका अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। अपने सवालों को टटोल कर जवाब मांगेंगे तो सरकार असहज हो सकती है, लेकिन सरकार की इस असहजता से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।